नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। उम्मीद है कि सभी लोग इस समय आयोग की साइट पे हर सेकंड अपने आप को अपडेट रख रहे होंगे, किस तरीके की क्या चीज़ नोटिफिकेशन आ रही है, किस तरीके की नोटिस जारी हो रही है और जारी हो भी रही है, जारी नहीं हो रही है। देखिए, एग्ज़ाम का जो इस समय माहौल बन गया यूपी पीसीएस के, उसमें आयोग इस समय अपने अलग ही एक फेज़ में चल रहा है। उसको इस समय किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया है कि बच्चे किस तरीके के मेंटल हरासमेंट से गुजर रहे हैं, किस तरीके के मेंटल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। उनकी पढ़ाई इस समय ठीक से चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, ठीक? कम से कम उन्हें आगे आकर के एक नोटिफिकेशन रिलीज करके या फिर एक प्रेस मीडिया में अपने आप आकर के सामने बता देना चाहिए कि हाँ, एग्जाम को कंडक्ट कराना है या एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराना है। या फिर उनके साथ साथ इनको ये भी बताना चाहिए कि अब आर ओ का जो ऑफिशियल जो नोटिस होता है कैंसिलेशन से रिलेटेड, आपने उसको भी क्यों नहीं जारी किया। पीसीएस में इस समय वो इतना ज़्यादा सस्पेंस बन चुका है कि इनको आगे आकर के इनको बताना ही होगा कि हम प्रेजेंट टाइम में नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। चाहे कम से कम यही जारी कर दो कि एडमिट कार्ड हमें जारी करना है, जिससे कि अभी फिलहाल कोई चांस है नहीं, एग्जाम पोस्टपोन्ड आपका होना ही है। तो कम से कम इन्हें आगे आ करके एक नोटिस इन्हें जारी कर देनी चाहिए कि हाँ, फला रीजन की वजह से या फिर अपरिहार्य कारणों की वजह से हम इस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं और इसका जो संभाव जो तिथि होगी आप लोग को आगे सूचित कर दी जाएगी। क्योंकि आयोग की साइट पे बैक टू बैक सारे नोटिस रिलीज हो रही हैं। 4 तारीख के आसपास में 3 नोटिस रिलीज हुई थी। उसी दिन रात को 9 साढ़े 9 के आसपास में ईपीएस का रिजल्ट भी आया था। उसके बाद आपका 6 तारीख को भी एक नोटिस रिलीज हुई, कुछ उसमें आयुष चिकित्सालय से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू से था, तो उसकी भी नोटिस रिलीज हुई थी। लेकिन आयोग का नोटिस जो एग्जाम से जो रिलेटेड है, इस समय उसको डिक्लेयर किया ही नहीं जा रहा है। एग्जाम आपका 17 तारीख को फिलहाल लगा हुआ है, आज आपका 7 तारीख हो गया, मतलब कि गिन करके आज से 10वें दिन जो है आपके पीसीएस की परीक्षा लगी हुई है। अब अगर आयोग को इस एग्जाम को कंडक्ट कराना होता, अगर आयोग को इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराना होता, तो वो लोग खुद ही एक फोन पे, जिस तरीके से समीक्षा अधिकारी के समय में हुआ था कि आप लोग को फोन पे 10 से 12 दिन पहले एक टेक्स्ट मैसेज पहुंच गया था कि आपका जो एग्जाम का सेंटर होगा वो फला सिटी में है, फला सेंटर पे, फला स्कूल में आपका सेंटर पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि 11 तारीख को एग्जाम था आर का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फोन पे या फिर मैक्सिमम क्या 80 to 90% बच्चों के फोन पे 30 तारीख को, वरना जिस पे नहीं पहुंच पाया था 31 तारीख को उन लोगों पे क्या चला गया था, एक नोटिफिकेशन चला गया था कि आपका सेंटर कहाँ पे होगा, ठीक है। उस चीज को आपको हम दिखा भी देते हैं एज अ प्रूफ। देखिए, ये देखिए, ये लोग आप इसमें इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीआर नंबर लिखा है फॉर समीक्षा अधिकारी, एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 11 तारीख और एग्जामिनेशन का सेंटर आपके किस स्कूल में रहेगा और किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिए, डेट देखिए। 30 तारीख को इसको रिलीज किया गया था समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है। अब ये 30 तारीख को रिलीज किया गया था और एग्जाम था आपका कितने तारीख को, 11 तारीख को। तो आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि 12 दिन पहले ही आप लोग के सभी लोग के फोन पे क्या चला गया था, मैसेज चला गया था, जिसमें बताया गया था कि किस सिटी में आपका सेंटर, किस सिटी में आपका एग्जाम होगा और आपका सेंटर का नाम क्या है, ठीक है, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है। ये दो चीज कम से कम 12 दिन पहले जा चुकी थी सभी लोग के फोन पे। अब अगर एग्जाम 17 तारीख को है, जिस तरीके से आयोग अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, अपने वो एक अलग ही धुन में घूमे जा रहा है, तो अगर हम मान भी लेते हैं कि 17 तारीख को एग्जाम ये कराते हैं 17 मार्च को, ठीक, तो 17 मार्च के हिसाब से इन लोग को कम से कम 5 तारीख तक इन लोग को डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि आपका एग्जाम का सिटी क्या होगा और आपका एग्जाम का जो स्कूल होगा वो कौन सा रहेगा, ठीक, सेंटर कहाँ पे रहेगा, कौन किस स्कूल में रहेगा। तो इन लोग को 5 मार्च से तो कम से कम डिक्लेयर कर देना चाहिए था। आज आपका 7 तारीख हो गया, 8 को महाशिवरात्रि, आयोग बंद रहेगा, 9 को सेकंड सैटरडे पड़ रहा है, 10 तारीख को संडे पड़ रहा है। अब आयोग डायरेक्ट खुलेगा 11 तारीख को। अब इस बीच में क्योंकि 3 दिन में इंप्लॉयज का शायद वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, सब लोग अपने अपने घर 3 दिन की छुट्टी तो निकल जाएंगे। तो जब चूंकि आयोग के अंदर किसी तरीके किसी स्टेज पे कोई प्रिपरेशन है ही नहीं, तो एग्जाम को कंडक्ट करा पाना काफी डिफिकल्ट है। अब आयोग को आगे आकर के इसको पूरे तरीके से 100% इसको क्लियरिटी इसमें देना पड़ेगा कि हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं या फिर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन इतनी ज्यादा पैनिक हो चुकी है। जितने भी यूट्यूबर्स थे, कल बहुत कम यूट्यूबर्स ने इस चीज को कवरेज किया था, आज तो लगभग लगभग ना के बराबर कोई सी वीडियो बनाया है। क्योंकि अब यूट्यूबर्स खुद ही, मतलब जो कुछ भी एजुकेटर्स हैं या फिर जो लोग भी ऑनलाइन माध्यम से चीजों को लोगों तक न्यूज को बताते हैं, वो लोग खुद ही अब एक असमंजस से फंस गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सही में 17 तारीख को एग्जाम हो जाए, ठीक। तो वो लोग इस असमंजस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को बनाना ही बंद कर दिए हैं। मतलब मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स थे, जितने लोग को हम देखा करते थे, जितने लोग को हम कांटेक्ट में थे, वो लोग के वीडियो पे लास्ट 1 से 2 दिन में कोई अपडेट नहीं आया है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक कि वो लोग भी इस समय थोड़े से पैनिक में आ गए कि पता चला कि एग्जाम नहीं हुआ तो फिर सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, हम लोग के चैनल पे आकर कमेंट में हो सकता है गाली दे, गलौज करे, जो कुछ भी करे कि आप लोग हमें मिसगाइड किए ही किए। तो उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए आयोग को कम से कम एक आ करके प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि हाँ भैया, हम एग्जाम करा रहे हैं, हम एग्जाम नहीं करा रहे हैं। अब चूंकि 8 9 10 को आयोग बंद है, आज 7 तारीख है, अब इसमें क्या ही श्योरिटी से बताया जाए, श्योरिटी से तो चांस 5 तारीख को था इन लोग को नोटिस रिलीज करने का।
6 को भी इन्होंने नोटिस रिलीज किया लेकिन किसी और चीज से रिलेटेड, 4 तारीख को इन्होंने एक रिजल्ट भी दिया, 3 अलग अलग नोटिस भी निकाली लेकिन वो भी किसी और चीज से रिलेटेड था। तो पीसीएस के रिलेटेड इनके पास नोटिस क्यों नहीं आ पा रही है? हाँ, इतना तो पता चल रहा है कि अंदर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को नोटिस जारी करना उनके बीच में और दूसरी कोई डिपार्टमेंट होगी उनके बीच में। तो जो भी तरीके का डिस्प्यूट हो तो उन लोग को आपस में उसको अंदर अपना रखना चाहिए, कम से कम बाहर एस्पिरेंट्स को आकर के उस चीज को क्लियर कर दें कि हाँ भैया एग्जाम हो रहा है या फिर एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को बाहर देना कि ठीक है निश्चित है कि पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन फिर उसके ऊपर अब आप लोग के बोलने पे तो कोई नहीं जाएगा। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगी तब तक आदमी उस चीज पे 100% उस चीज पे ट्रस्ट करेगा नहीं, उस पर बिलीव करेगा नहीं। तो आयोग को एक आकर के प्रॉपर स्टैंड उसको अब लेना पड़ेगा, आज ले या कल ले, जब भी करे उसको उनको क्लियर करना पड़ेगा कि हम एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं या फिर एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक, एटलीस्ट सभी के फोन पे एक मैसेज चले जाए, क्योंकि देखिए 2 तारीख के आसपास में एडमिट कार्ड आ गया था आरओ का, मतलब कि 9 दिन पहले के आसपास आ गया था। उस हिसाब से आज या फिर कल में अगर आपका एग्जाम होना होगा तब तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था। और उससे पहले भी जो आयोग का प्रोसेस अब चलता है कि 12 दिन पहले 13 दिन पहले बच्चों के फोन पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उन लोग को सूचना दे दी, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था फोन में कि आपका सेंटर इस शहर में है, आपका सेंटर इस स्कूल में है, ताकि सभी लोग क्या करें अपना टिकट विकट करा लें। क्योंकि इससे बच्चे तो फिर कई सारे बच्चे अदर स्टेट के भी भरते हैं, कोई बिहार से फॉर्म भर देगा, कोई मध्य प्रदेश से फॉर्म को भरेगा। ठीक है, या फिर मैक्सिमम जो बच्चे इसमें 70-80% जो बच्चे होते हैं बाहर रह के तैयारी करते हैं। अब अगर इस केस में अगर आप उनके सेंटर को उनके होम टाउन भेजते हैं तो उसके लिए उनको पहले टिकट कराना पड़ता है। तो अब 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो सिचुएशन को और ज्यादा पैनिक ना होने दीजिए। आप लोग बाहर आ करके या फिर अपने नोटिस के जरिए आप लोग उस चीज को सूचना दे दीजिए कि आप एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं या फिर आप एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो आप लोग को तुरंत एक नोटिस लेकर के बाहर जारी करना होगा, ताकि बच्चे उस हिसाब से फिर अपने चीजों को आगे उसका रणनीति बनाए कि हमें अगर आगे 2 महीने का समय मिल रहा है तो फिर हम किस किस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे और किसी की तैयारी करेंगे। और अगर इंस्टेंट हो रहा है, अगर 10 दिन के बाद ही हो रहा है, तो फिर हम किस किस चीज को टारगेट करके अपने कट ऑफ को क्लियर करने का हम चांसेस बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सूचना होगी तो आप लोग तुरंत कम्युनिटी के पोस्ट पे शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।